हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे डेटा स्ट्रक्चर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है ट्री। और ट्री के जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्री हैं हमारे, जैसे बाइनरी ट्री, फुल बाइनरी ट्री, बाइनरी सर्च ट्री, कंप्लीट बाइनरी ट्री, परफेक्ट बाइनरी ट्री, मिनिमम स्पैनिंग ट्री और ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री। इनको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे और इनके आपस में जो कंपैरिजन है, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स को इनके कंपैरिजन में प्रॉब्लम होती है। इवन बहुत सारी जो वेबसाइट्स है, मैंने चेक किया था, जो इनकी डेफिनेशंस है वहां पर बहुत गलत उसका एक्सप्लेनेशन दे रखा है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा कि ये ट्री आपस में कैसे सिमिलर है और इनको अगर आपको कंपेयर करने के लिए दिया जाए तो इनकी डेफिनेशंस को आप कैसे कंपेयर कर सकते हैं, मैं आपको उसमें डिटेल में बताऊंगा। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो, क्योंकि जितना आप लाइक और शेयर करते हैं तो उतना हमारी टीम को भी मोटिवेशन मिलता है कि हम लोग और भी जो अच्छे अच्छे वीडियोस जो है, जो आपके प्रिपरेशन से रिलेटेड टॉपिक है, उनको हम लोग जल्दी से आपके सामने प्रेजेंट कर सकें। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो ये वीडियो है, काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो डिफरेंट एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये वीडियो जो है डीएसएसबी, ईएमआरएस, केवीएस, एनवीएस के, टीजीटी, पीजीटी कंप्यूटर साइंस में बहुत हेल्पफुल होगा। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जो यूजीसी नेट और डिफरेंट टाइप जो स्टेट्स हैं उनके सेट एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, तो उसके लिए भी, उन स्टूडेंट्स के लिए भी जो है ये वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। और इसी तरह से नाइलेट, इसरो और कंप्यूटर फंडामेंटल्स के बहुत सारे और भी ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं जहां पे कंप्यूटर फंडामेंटल पूछा जाता है, तो वहां पर भी ये वीडियो जो है बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, क्योंकि इसके अंदर आपके जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जामिनेशन में उनको भी हम लोग जो है सॉल्व करेंगे लास्ट में थ्योरी के बाद। तो इसमें इस वीडियो में आपको कंप्लीट थ्योरी मिलेगी ट्री के बारे में, डेटा स्ट्रक्चर का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, साथ में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी मिलेगा। हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है आपके स्क्रीन पर अवेलेबल है, तो हमारे कोर्स से रिलेटेड किसी भी क्वेरी के लिए आप हमें हमारे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए जरा हमारे जो ट्री के जो डिफरेंट टॉपिक्स हैं उनको देखते हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे बाइनरी ट्री के बारे में, फुल बाइनरी ट्री के बारे में, कंप्लीट बाइनरी ट्री के बारे में और परफेक्ट बाइनरी ट्री के बारे में, देन ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री, बाइनरी सर्च ट्री और मिनिमम स्पैनिंग ट्री। इनको हम लोग जो है डिटेल में डिस्कस करेंगे। और इन वीडियो इस पूरे टॉपिक को जाने से पहले सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि ट्री की जो डेफिनेशन है डेटा स्ट्रक्चर में वो क्या होती है, तो उसको एक एक करके हम लोग जो है एक बार चेक करते हैं। तो इसमें जो ट्री का जो डेफिनेशन है, इसमें देखा जाए कि जो ट्री की जो डेफिनेशन को अगर हम लोग देखें तो ट्री होता क्या है। तो ट्री को जाने से पहले देखें कि ट्री के जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स है, जिसमें नोड वो एक इंपॉर्टेंट बहुत डिस्कशन है, क्योंकि इस नोड के बिना ट्री का डेफिनेशन होना बताना पॉसिबल नहीं है। तो नोड एक तरह का आपका कुछ भी हो सकता है, वो आपका ऑब्जेक्ट हो सकता है, वो आपका एंटिटीज हो सकता है, इवन आपका कोई भी डेटा हो सकता है जो कि रिप्रेजेंट करने के लिए आप उसको रख रहे हैं। तो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट और एंटिटी नोन एज अ नोड्स। अब ये नोड्स जो होते हैं आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। अब ये नोड्स को कनेक्ट करने के लिए जो हम लोग लाइन को शो करते हैं वो डायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल और यूनिडायरेक्शनल हो सकती है, तो उसको बारे में हम लोग आगे के वीडियो में देखेंगे, जिसको हम लोग एज कहते हैं। तो इनको हम लोग जो है, यानी कुल मिलाकर जो ट्री का जो यूज किया जाता है डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए किया जाता है। और डेटा भी किस तरह का, हिरारिकल डेटा, यानी एक तरह से आप डेटा को उनके डिफरेंट लेवल्स में डिवाइड कर सकते हैं, लेवल 0, लेवल 1। तो डेटा जो होता है हमारा लेवल वाइज डिफाइन होता है। और इसमें ये डेटा स्ट्रक्चर का जो ट्री जो है ये हमारा नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, क्योंकि यहां पर किसी भी कोई आपका नोड जो है वो मेमोरी के अंदर कहीं पर भी प्रेजेंट हो, हम लोग को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहां पर डेटा आपका कहीं पर भी मेमोरी में प्रेजेंट हो, हम उसको जो है प्रेजेंट कर सकते हैं, और इसलिए इस डेटा को हम लोग जो है नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कहा जाता है। इसके अलावा ये जो डेटा होता है आपका मल्टीपल लेवल में डिवाइड होता है। अभी मैं आपको थोड़ी देर में इसका एग्जांपल दिखाऊंगा। तो डेटा जो होता है आपका मल्टीपल लेवल में डिवाइड होता है, यानी लेवल बाइज लेवल, यानी टॉप लेवल, देन उसके बाद मिडिल लेवल, देन लास्ट लेवल। तो इस तरह से डेटा को हम लोग जो अरेंज कर सकते हैं डिफरेंट लेवल्स के अंदर। नाउ अब हमने ये डिस्कस किया था कि डेटा जो है हमारा मल्टीपल लेवल में डिफाइन होता है। तो मल्टीपल लेवल में डिफाइन होता है, तो जब हम लोग जो ऊपर का जो डेटा होता है, टॉप लेवल का जो डेटा होता है, जो सबसे टॉप लेवल का जो डेटा होता है उसे रूट नोड कहते हैं। जनरली बोला जाए कि जो पर्टिकुलर ये नोड्स होते हैं हिरार्की फॉर्म में डिवाइड होते हैं, और हर डेटा और जो हर नोड जो होता है, एक नोड के अंदर डेटा हो सकता है,
या फिर लिंक हो सकता है या फिर रेफरेंस हो सकता है दूसरे नोड का। अब हर नोड में दो बातें होती हैं, एक तो उसमें डेटा रिप्रेजेंट होता है और साथ में वो जो पर्टिकुलर नोड है वो दूसरे नोड को भी रिप्रेजेंट कर सकता है। अब वो दूसरे नोड्स को जो रिप्रेजेंट करता है वो नीचे के जो लेवल होते हैं उनको रिप्रेजेंट करता है, जिनको हम लोग जो है चिल्ड्रन नोड कहते हैं। अब ये नोड आपस में, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, ये आपस में जो नोड होते हैं ये लाइन से डिवाइड होते हैं, यानी लाइन से कनेक्ट होते हैं एक दूसरे से। उस लाइन को हम लोग जो कहते हैं वो एज या एजेस कहते हैं। अब इसके लिए जो एग्जांपल है जरा देख लेते हैं। जैसे ये एक एग्जांपल है जिसमें ये जो टॉप लेवल का जो नोड है ये एक आपका सबका सभी नोड्स का पेरेंट नोड है। तो यहाँ पर इसको अगर यानी इसमें इस पर्टिकुलर नोड के अंदर हम लोग डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी यहाँ पे डेटा हो सकता है मे बी मान के चलिए यहाँ पे एक डेटा है 10, यहाँ पे 10 नाम का एक डेटा है, यानी 10 एक डेटा है, या फिर आप नंबर में ही नहीं बल्कि किसी भी फॉर्मेट में इस डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी यहाँ पे आप किसी पर्सन का नाम भी लिख सकते हैं, उसका पर्सन का नाम मान के चलिए ए है, तो यहाँ पे ए तो जो वो डेटा आपका कैरेक्टर में हो सकता है, नंबर में हो सकता है, या फिर डेटा या किसी भी पर्टिकुलर फॉर्मेट में हो सकता है। अब ये जो नोड है ए, इसके अंदर डेटा हो गया और ये जो नोड है ये अपने नीचे के जो नोड्स को डिफाइन कर रहा है, यानी बी, सी और डी जो है वो ए के चिल्ड्रन है। तो ए के पास दो चीजें हो गई, एक तो डेटा हो गया, साथ में दूसरे नोड का जो रेफरेंस है वो जो लिंक है वो भी वो अपने अंदर शेयर करके रखता है, यानी कलेक्ट करके रखता है। तो ये जो डेटा है आपका हिरार्किकल फॉर्म में है और हम लोग जो डेटा को यानी एक लेवल पर लेवल 1 आपकी एक ये वाला लेवल 1 हो गया, इसी तरह से लेवल 2 आपका यहाँ पे नीचे मिडिल लेवल हो गया और लेवल 3 आपका इस तरह से हो गया। तो ये जो डेटा है आपका लेवल बाइज लेवल डिफाइन होता है और आपके ट्री के अंदर जो है कितनी भी लेवल हो सकती हैं वो बिल्कुल भी इसके लिए इंडिपेंडेंट है, वो आपके डेटा के अकॉर्डिंग होगा। अब हम लोग जो है एक एक करके जो ट्री के जो डिफरेंट ट्रीज हैं, मतलब डेटा स्ट्रक्चर में जो डिफरेंट ट्रीज हैं उनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो हमारा आता है इसकी टर्मिनोलॉजीज, यानी ट्री को समझने से पहले हमारी जो इसकी बेसिक टर्मिनोलॉजीज है उनको डिस्कस करते हैं, जिसमें रूट नोड, पेरेंट नोड, चाइल्ड नोड, लीफ नोड, इंटरनल नोड, हाइट ऑफ अ ट्री और डेप्थ ऑफ अ नोड। इनको जरा हम लोग एक बार देख लेते हैं क्योंकि ये सारी जो टर्मिनोलॉजीज हैं आपके बाइनरी ट्री से रिलेटेड हैं। क्योंकि अगर आप किसी भी ट्री को समझना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको इनको समझना पड़ेगा। बस बहुत ब्रीफ में हम लोग इनको डिस्कस कर लेते हैं। तो रूट नोड क्या होता है? रूट नोड वो नोड होता है जो कि सबसे टॉप मोस्ट लेवल पे होता है। तो टॉप मोस्ट लेवल यानी सबसे टॉप पर जो होता है, यानी इस तरह से यहाँ पर मैं अगर इनका नंबर दूं 1 2 3 करके तो जो 1 है ये आपका रूट नोड है। पेरेंट नोड आपका जो होता है वो नोड होता है जिसके नीचे जो है दूसरे नोड जो डिफाइन है। जैसे 1 जो है वो 2 और 3, यानी अगर मैं यहाँ पे 2 और 3 को डिफाइन करूं मैं यहाँ पर जैसे 1 2 3, तो 1 जो है 2 और 3 का पेरेंट है। इसी तरह से 4 5, 2 जो है 4 और 5 का पेरेंट है और इसी तरह से 6 और 7, 5 जो है 6 और 7 का पेरेंट है। इसी तरह से चाइल्ड नोड एक तरह से हमारे पेरेंट नोड के जो नीचे के नोड जो डिफाइन होते हैं उनको कहते हैं। जैसे 2 और 3 जो है चिल्ड्रन नोड है हमारे 1 के। इसी तरह से हमारे जो और भी नोड डिफाइन है। अब नेक्स्ट आता है लीफ नोड। अब लीफ नोड क्या होता है? लीफ नोड को देखा जाए तो लीफ नोड वो नोड होते हैं जो आपके सबसे नीचे के लेवल पर डिफाइन होते हैं। जैसे 6 और 7, 4 6 7 3, यानी जिनका अपना कोई चाइल्ड नोड नहीं होता है उसको हम लोग लीफ नोड कहते हैं। तो लीफ नोड के अंदर जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट आएगा कि 3 4 6 और 7, इन चारों नोड का कोई भी चाइल्ड नोड नहीं है, इसलिए इनको लीफ नोड कहा जाता है। इंटरनल नोड किसे कहते हैं? इंटरनल नोड वो नोड होते हैं जो कि लीफ नोड के अलावा होते हैं, है ना। तो जहां पर भी कोई क्वेश्चन आपके पेपर में आता है कि भाई टोटल नोड्स क्या होते हैं, तो नोड की जो डेफिनेशन है टोटल नोड क्या होते हैं, तो नोड इज इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ नोड इज इक्वल्स टू लीफ नोड्स प्लस आपका इंटरनल नोड।
तो इंटरनल नोड में क्या हो गया आपका, इंटरनल नोड वो नोड जो कि लीफ नोड के अलावा है, लीफ नोड के अलावा है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वन, मैं इनको फिर से एक बार नंबरिंग कर देता हूं, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो 4 6 3 4 6 7 जो है वो लीफ नोड हो गए। इसके अलावा बाकी के जो नोड्स हैं जैसे 1 2 3 और 5 ये क्या है, इंटरनल नोड हो जाएंगे। तो लीफ नोड को छोड़ के बाकी जितने भी नोड होते हैं उन्हें हम लोग जो है इंटरनल नोड कहते हैं। अब बात आती है हाइट ऑफ अ ट्री। हाइट जो होती है हमारी, एक तरह से देखा जाए कि रूट नोड से लेकर जो सबसे नीचे का जो लीफ नोड है वहां तक पहुंचने के बाद जो हमारी हाइट निकल कर आती है उसे हम लोग जो है हाइट कहते हैं। जैसे अगर सबसे लोएस्ट लेवल का जो लेवल है वो कहां पर है, 6 और 7 पर है, तो इस ट्री की हाइट कितनी होगी, तो हाइट जो है हमेशा 0 से डिफाइन होती है। सबसे पहले अगर रूट नोड, अगर हमारे ट्री के अंदर केवल एक ही नोड है तो वो कौन सा नोड होगा, रूट नोड होगा, और रूट नोड की हाइट कितनी होती है, 0 होती है। तो 0 से यहां पे आप डिफाइन करेंगे तो 0 देन 1 देन 2 और 3। तो जो इस नोड की जो हाइट है वो क्या है, वो 3 है, क्या है, 3 है। और आपको रूट नोड से सबसे जो लोएस्ट लेवल का नोड है वहां पर जाना है, तो उसे तो हम लोग कहते हैं हाइट ऑफ अ ट्री। ओके, नाउ डेप्थ ऑफ अ नोड किसे कहते हैं, डेप्थ ऑफ अ नोड जो है हम लोग उसको कहते हैं जो पर्टिकुलर नोड जो है रूट नोड से कितने डिस्टेंस पर है। जैसे मान के चलते हैं 5, अब ये 5 जो है उसकी डेप्थ कितनी है, यानी उसकी डेप्थ कितनी है रूट नोड से, कितनी है, 2 है। तो बहुत सारे स्टूडेंट जो है हाइट ऑफ अ ट्री और डेप्थ ऑफ अ नोड दोनों में बहुत बार कंफ्यूज होते हैं। दोनों में कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होनी है आपको, क्योंकि हाइट जो है आपकी जो लोएस्ट लेवल से, लोएस्ट लेवल है लीफ नोड का, जो सबसे लोएस्ट लेवल है उसको हम लोग जो है हाइट कहते हैं किसी भी ट्री की। तो अब सबसे लोएस्ट लेवल पे कौन सा डेटा प्रेजेंट है आपका, वो 6 और 7 है। अगर मैं यहां पर इसको, इसके नीचे एक और नोड लगा दूं 8, तो सबसे लोएस्ट लेवल कौन सा हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और तब हमारी हाइट कितनी हो जाएगी ट्री की, 4 हो जाएगी। तो जो ट्री की जो हाइट है वो केवल 1 ही हो सकती है। तो राइट नाउ अगर मैं 8 को इंक्लूड करता हूं तो मेरी जो हाइट है वो 4 हो जाएगी। और हम लोग जो है कभी भी हाइट को या फिर डेप्थ को जो है 0 से स्टार्ट करते हैं। अगर अब हम लोग बात करें डेप्थ की, तो जब हम लोग डेप्थ की बात करते हैं तो हम लोग किसी पर्टिकुलर नोड की बात करते हैं। जैसे मैं 2 की बात करूंगा, मैं 4 नोड की बात करूंगा, 5 नोड की बात करूंगा, पर जब मैं हाइट की बात करूंगा तो मैं ओवरऑल एक कंप्लीट ट्री की बात करूंगा। जैसे मैंने बताया आपको 5 की जो डेप्थ है कितनी है, 2 है। इसी तरह से 6 और 7 की डेप्थ कितनी है, 3 है, और 8 की डेप्थ कितनी है, 4 है। तो जो सबसे लोएस्ट जो हमारा नोड होता है वही उसकी हाइट होती है, और वही जो यानी उस नोड की जो डेप्थ है वही उसकी हाइट हो जाएगी लोएस्ट लेवल की। इसी तरह से 3 जो है उसकी डेप्थ कितनी है, 1 है। तो हम लोग जब बात करेंगे डेप्थ की तो हम लोग पर्टिकुलर नोड की बात करेंगे, और जब हम लोग बात करेंगे हाइट की तो हम लोग ओवरऑल जो है सबसे लोएस्ट लेवल का जो नोड है उसकी बात करेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट हम लोग जो है, अब हम लोग जो है एक एक करके बाकी के जो ट्रीज हैं उनको डिस्कस करते हैं। अब हम लोग एक एक करके बाकी के जो ट्री हैं उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारा आता है बाइनरी ट्री। तो अब हम लोग जो आगे जितनी भी ट्रीज को डिस्कस करेंगे वहां पर सारे ट्री जो है वो बाइनरी ट्री हैं, क्योंकि ट्री के जो नंबर ऑफ चिल्ड्रन होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि उसका क्या नाम होगा। तो जैसे कि आपको यहाँ पे नाम से पता चल रहा है कि बाइनरी ट्री एक नोड के मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन हो सकते हैं, इसलिए इसको हम लोग जो है बाइनरी ट्री कहते हैं। तो बाइनरी ट्री के अंदर किसी भी नोड का या किसी भी पेरेंट नोड के 0 चिल्ड्रन, 0 चाइल्ड, 1 चाइल्ड या फिर 2 चिल्ड्रन हो सकते हैं। तो एट द मोस्ट जो है 2 चिल्ड्रन हो सकते हैं, और कम से कम जो है वो 0 चाइल्ड हो सकते हैं। तो अगर किसी पर्टिकुलर नोड के बाइनरी ट्री में 0 चाइल्ड है, इसका मतलब ये है कि वो नोड जो है वो लीफ नोड है। तो बाइनरी ट्री के अंदर अ नोड कैन हैव आइदर 0, 1 और मैक्सिमम 2 नोड्स एज अ चिल्ड्रन। अब इसमें जब हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग किसी भी पर्टिकुलर लेवल की बात करते हैं तो जो ऊपर का जो लेवल होता है वो पेरेंट नोड होता है, और जो नीचे का जो नोड होता है उसको हम लोग जो है चाइल्ड नोड कहते हैं। अब इसके अंदर जैसा कि मैंने बताया कि जब हम लोग डिस्कस करते हैं कि
नोड को, तो दो चिल्ड्रन जो उसके नीचे के लेवल के हैं, तो वहां पर हम लोग जो है उसका लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड इस तरह से डिफाइन करते हैं। अभी मैं आपको एग्जांपल दूंगा। तो एट द मोस्ट जो है किसी भी नोड के दो चिल्ड्रन हो सकते हैं, और वहां पर भी वो जो चाइल्ड होंगे या तो लेफ्ट चाइल्ड होंगे या फिर राइट चाइल्ड होंगे। अब यहाँ पर बाइनरी ट्री के अंदर किसी भी नोड की हमारे पास 3 फील्ड होते हैं। तो अ नोड इन अ बाइनरी ट्री हैज 3 फील्ड। पहला आपका लेफ्ट पॉइंटर होगा, यानी जिसको वो लेफ्ट अपने लेफ्ट चाइल्ड से जोड़ेगा उसको। दूसरा पॉइंटर जो होगा वो उसका राइट चाइल्ड का पॉइंटर होगा, जो उसको राइट चाइल्ड से जोड़ेगा। और तीसरा जो होगा वो उसका डेटा एलिमेंट होगा, जो कि मैंने अभी आपको बताया। तो अब इसके एग्जांपल में ये आपका बाइनरी ट्री है, जिसमें अगर हम लोग देखें तो किसी भी नोड का एट द मैक्सिमम जो है 2 चिल्ड्रन है। जैसे मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूं लाइक ए बी सी। तो ए के 2 चिल्ड्रन है, बी और सी, और ए का जो लेफ्ट चाइल्ड है वो बी है, और ए का जो राइट चाइल्ड है वो सी है, और ए का जो डेटा एलिमेंट है वो खुद ए है, हो ना। तो इस तरह से हमारे जो नोड्स हैं एट द मोस्ट 2 चिल्ड्रन होंगे, और किसी नोड के 1 चिल्ड्रन भी हो सकते हैं। जैसे इस तरह से यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो नोड है, इस नोड का, जैसे मैं इस नोड को x नाम से देता हूं, तो x का केवल एक ही चाइल्ड है, जैसे y, है ना। इसी तरह से ये नोड जो है आप देख सकते हो कि यहाँ पर भी एक नोड का, जैसे इस नोड को हम लोग m नाम दे देते हैं, m का केवल एक ही चाइल्ड है, जैसे n। और नीचे के जितने भी नोड हैं जिनका कोई चाइल्ड नहीं है वो हमारे होते हैं लीफ नोड। तो ये जो है बाइनरी ट्री है। अब हम लोग जो है एक एक करके बाकी के जो बाइनरी ट्री हैं, क्योंकि जितने भी डिस्कशन हमारा होगा आज के इस वीडियो में वो बाइनरी ट्री से होगा। बीएसआई अकेडमी के कंप्यूटर साइंस के कोर्सेज हैं, यूजीसी नेट के, सेट एग्जाम्स के, केवीएस पीजीटी के, डीएसएसबी टीजीटी एंड पीजीटी, नाइलेट साइंटिस्ट बी के लिए एंड टेक्निकल असिस्टेंट ए के लिए, देन ईएमआरएस पीजीटी के लिए, एनवीएस टीजीटी पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए, देन पीएचडी के जो एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं कंप्यूटर साइंस के लिए उनके कोर्सेज हैं, देन स्टेट लेवल के जो कंप्यूटर टीचर्स हैं उनके लिए बीएसआई अकेडमी के अपने कंप्यूटर साइंस के कोर्सेज हैं। इसके अलावा जिन एग्जाम्स को, सेट एग्जाम्स को बीएसआई अकेडमी टारगेट करती है, जैसे छत्तीसगढ़ सेट, गुजरात सेट, हिमाचल प्रदेश सेट, कर्नाटका सेट, महाराष्ट्र सेट, उत्तराखंड सेट, राजस्थान सेट, हरियाणा सेट, गोवा सेट और वेस्ट बंगाल सेट, तो इन कोर्सेज के लिए, इन कोर्सेज के रजिस्ट्रेशन के लिए आप हमारे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपके स्क्रीन पर अवेलेबल है, या फिर हमारी वेबसाइट पर जाकर आप विजिट कर सकते हैं। अब हम लोग जो है फुल बाइनरी ट्री इसको डिस्कस करते हैं। तो फुल बाइनरी ट्री जो है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अब आगे से जितने भी हम लोग ट्री डिस्कस करेंगे वो सारे बाइनरी ट्री होंगे, जिसमें सबसे पहला आता है हमारा बाइनरी ट्री। अब बाइनरी ट्री के अंदर देखा जाए कि ये वो ट्री है, या फिर बोला जाए ये वो बाइनरी ट्री हैं जिनके अंदर हर नोड के एग्जैक्टली या तो 2 चिल्ड्रन है या फिर एक भी चाइल्ड नहीं है। जैसे अभी आपको मैं एक एग्जांपल दूंगा, तो ऐसे बाइनरी ट्री जिसके अंदर हर नोड का या तो कोई भी चाइल्ड ना हो, या फिर अगर हो तो 2 चिल्ड्रन हो, उसको हम लोग जो है फुल बाइनरी ट्री कहते हैं। अब फुल बाइनरी ट्री को हम लोग जो है प्रॉपर बाइनरी ट्री के नाम से भी जानते हैं, और फुल बाइनरी ट्री को हम लोग जो है स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यहां पर काफी बार क्वेश्चन एग्जाम में आया है कि स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री को जाना जाता है किस नाम से, फुल बाइनरी ट्री, कंप्लीट बाइनरी ट्री, परफेक्ट बाइनरी ट्री, या फिर किसी और नाम से। तो फुल बाइनरी ट्री को हम लोग जो है स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री के नाम से भी जानते हैं। ओके, अब हम लोग जो है इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। तो ये जो ट्री है हमारा, ये जो हमारे एग्जाम्पल है दोनों के दोनों, ये फुल बाइनरी ट्री है। आप देख सकते हैं किसी भी नोड का या तो 0 चाइल्ड है या फिर मैक्सिमम जो है 2 चिल्ड्रन है। जैसे यहां पे देखते हैं तो रूट नोड के, जैसे मैं यहां पे डिफाइन करूं ए बी सी डी ई और एफ जी, तो हर नोड के मैक्सिमम जो है जो 2 चिल्ड्रन है, मैक्सिमम क्या 2 ही चिल्ड्रन है या तो फिर एक भी नहीं है। जैसे ए के 2 चिल्ड्रन है बी और सी, बी के 2 चिल्ड्रन है डी और ई, सी का कोई चाइल्ड नहीं है, इसका 0 चाइल्ड है, बी के 2 चिल्ड्रन है, ई के भी 2 चिल्ड्रन है, और डी एफ जी इन तीनों का कोई भी चाइल्ड नहीं है। तो ऐसे बाइनरी ट्री जिसमें हर नोड का या तो 0 चाइल्ड होता है या फिर 2 चिल्ड्रन हो सकते हैं, उनको हम लोग जो है फुल बाइनरी ट्री कहते हैं। अब काफी बार इस डेफिनेशन में काफी सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है, वो कहते हैं कि भाई फुल बाइनरी ट्री
वो ट्री होता है जहां पर सारे लीफ नोड जो है एक ही लेवल पे होते हैं, हाँ उसको भी हम लोग जो है फुल बाइनरी ट्री कहते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि उन सारे लीफ नोड को एक भी लेवल पर होना जरूरी है। उनको क्या कहते हैं वो हम आगे देखेंगे। तो कहीं पर भी किसी भी बाइनरी ट्री में वो भली मतलब आपका सारे लेवल जो है वो फुल हो या ना हो, बट हर नोड का एग्जैक्टली या तो 0 चाइल्ड होता है या फिर 2 चिल्ड्रन होते हैं, उनको हम लोग जो है फुल बाइनरी ट्री कहते हैं। जैसे इस एग्जांपल में यहाँ पे अगर देखा जाए, सेकंड एग्जांपल में देखें तो यहाँ पर जो है ये सारे जो लेवल हैं वो हम लोगों ने फिल करने की कोशिश की, बट फिर भी जो दो ये जो नीचे के जो लेवल है यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा नोड आ गए हैं, तो स्टिल ये जो ट्री है वो फुल बाइनरी ट्री जो है ये है। ओके, नाउ देखिए अगर हम लोग जो है मैं यहां पर इस तरह से 2 नोड और क्रिएट कर दूंगा तो क्या ये अभी भी जो है फुल बाइनरी ट्री होगा? यस, ये अभी भी जो है फुल बाइनरी ट्री होगा। तो अगर मैं यहाँ पे एक नोड के आगे ऐसे ही नोड बना दूंगा तो क्या अब ये फुल बाइनरी ट्री होगा? नहीं, ये फुल बाइनरी ट्री नहीं होगा, क्योंकि यहां पर मैंने एक एक्स्ट्रा नोड बना दिया जिसके लिए अब इस नोड का यानी एक्स का एक चाइल्ड हो जाएगा जिसका केवल एक ही चाइल्ड है यानी वाई हो जाएगा। तो इसलिए ये अब बाइनरी ट्री जो है वो फुल बाइनरी ट्री नहीं होगा। तो देखिए फुल बाइनरी ट्री के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, या तो किसी भी नोड के 0 चाइल्ड हो या फिर 2 चिल्ड्रन हो, इससे अलग कोई भी डेफिनेशन अगर आती है वो सारी की सारी खराब है। ओके, ये जानना बहुत जरूरी है। हर नोड के या तो 0 चाइल्ड हो या फिर और 2 चिल्ड्रन हो। 1 चाइल्ड वाले को हर नोड को जो है हम लोग फुल बाइनरी ट्री नहीं कहते हैं। देन नेक्स्ट हमारा आता है कंप्लीट बाइनरी ट्री। अब फुल बाइनरी ट्री, कंप्लीट बाइनरी ट्री और परफेक्ट बाइनरी ट्री, इन तीनों में आपस में क्या डिफरेंस है ये तीनों को बताने के बाद मैं आपको बताऊंगा। अब हमारे पास आता है कंप्लीट बाइनरी ट्री। तो क्या हर फुल बाइनरी ट्री जो है वो कंप्लीट बाइनरी ट्री होता है? नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। क्या कंप्लीट बाइनरी ट्री जो होता है क्या वो फुल बाइनरी ट्री होता है? ऐसा बिल्कुल हम नहीं कह सकते। तो बट स्टिल कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या होता है? अ बाइनरी ट्री इज अ कंप्लीट बाइनरी ट्री इफ ऑल द लेवल आर कंप्लीटली फिल्ड एक्सेप्ट, हो सकता है पॉसिबली द लास्ट लेवल, जरूरी नहीं है बट फिर भी। तो कंप्लीट बाइनरी ट्री वो सारे बाइनरी ट्री हैं जिसमें सारे लेवल फिल्ड है, बट हो सकता है कि जो उसका लास्ट लेवल है, जो नीचे वाला लोएस्ट लेवल है, वो फिल्ड ना हो। ठीक है, पहला तो ये। देन इसके अलावा अगर हम लोग लास्ट लेवल की बात करें, अगर हम लोग लास्ट लेवल की बात करें तो जहां पर भी हमारे पास जो नोड है जहां पर हम लोग उसको की से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो जितने भी नोड या फिर की हैं वो लेफ्ट में हो। इसका क्या मतलब है अभी मैं आपको बताता हूं। तो पहला कंडीशन तो आप देखिए कि फुल बाइनरी ट्री मतलब बाइनरी ट्री जो है वो कंप्लीट बाइनरी ट्री जो है जिसके अंदर सारे लेवल फिल हो, बट लास्ट लेवल अगर फिल भी ना हो तो भी चलेगा। बट अगर लास्ट लेवल फिल नहीं है तो सारे के सारे नोड जो हैं वो लेफ्ट में प्रेजेंट होने चाहिए, यानी लेफ्ट से राइट में फिल होने चाहिए। जैसे अभी हम लोग एग्जांपल देखते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ऑल द नोड आर अरेंज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एट अ पर्टिकुलर लेवल। यानी अगर हम लोग लास्ट लेवल की बात करते हैं तो जैसा कि मैंने बताया कि सारे के सारे जो लेवल हैं कंप्लीट बाइनरी ट्री में वो फिल होंगे, बट एक एक्सेप्शन है कि लास्ट लेवल को बोला कि लास्ट लेवल में अगर वो फिल भी नहीं होगा तो भी चलेगा। बट अगर लास्ट लेवल फिल नहीं होगा उसमें भी एक कंडीशन है कि सारे के सारे जो नोड्स हैं वो अरेंज होंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी लेफ्ट से राइट तक सभी को एक एक करके एक ही लेवल पे हम लोग जो है उनको अरेंज करेंगे। अभी बस एग्जांपल में आपको मैं थोड़ी देर में बता दूंगा। इफ ऑल द पॉसिबल नोड्स आर प्रेजेंट एट ऑल द लेवल ऑफ बाइनरी ट्री देन दिस बाइनरी ट्री इज आल्सो द कंप्लीट बाइनरी ट्री। यानी अगर ये एक्सेप्शन हो गया कि अगर सारे के सारे नोड्स के जो लेवल हैं, यानी जो सारे के सारे लेवल हैं बाइनरी ट्री के वो फिल हैं, कंप्लीटली फिल है, उसको भी हम लोग जो है कंप्लीट बाइनरी ट्री कहेंगे। कैसे? अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे अब ये सारे के सारे जो एग्जांपल हैं वो सारे के सारे जो है कंप्लीट बाइनरी ट्री के एग्जांपल है। मैंने आपको बताया कि अगर हमारा
सारे के सारे लेवल फिल हैं, जैसे कि पहला एग्जांपल में पता पड़ जाएगा इस वाले एग्जांपल में, अगर सारे के सारे, ये फर्स्ट एग्जांपल में कि सारे के सारे लेवल अगर फिल हैं, कंप्लीटली फिल हैं, तो क्या वो कंप्लीट बाइनरी ट्री है? यस, बिल्कुल है। पहला तो ये हो गया। तो फर्स्ट एग्जांपल जो है इसमें सारे लेवल, जैसे लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2 कंप्लीटली फिल्ड है, बिल्कुल कंप्लीटली फिल्ड है, इसलिए जो ये ट्री है कंप्लीट बाइनरी ट्री है। देन नेक्स्ट एग्जांपल में आते हैं हम लोग, सेकंड एग्जांपल में। अब यहां पर मैंने आपको बताया था सबसे पहले स्टार्टिंग में कंप्लीटली बाइनरी ट्री में कि सारे लेवल तो फिल हों, बट अगर लास्ट लेवल फिल भी नहीं होता है तो कोई बात नहीं, बट अगर वो लास्ट लेवल जो फिल नहीं होता है तो उसके अंदर डेटा जो है लेफ्ट टू राइट जो है वो अरेंज होगा, जैसे यहां पर। तो लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। लेवल 3 में देखें तो जो लेवल 3 के जो डेटा है, लेवल 3 में जो सारे नोड्स हैं वो प्रेजेंट नहीं है, यानी वो फिल्ड नहीं है, बट लेवल 3 के अंदर जो डेटा है वो आपका लेफ्ट टू राइट है, यानी डेटा पहले आपने यहां पे अरेंज किया, फिर आपने यहां पे अरेंज किया, फिर अगर डेटा यहां पे अरेंज होता तो ये भी होता, मतलब ये भी अभी कंप्लीटली फिल्ड होता, कंप्लीट बाइनरी ट्री होता। यहाँ पे डेटा को अरेंज करूंगा तो ये भी कंप्लीट बाइनरी ट्री होगा, अगर मैं यहाँ पे डेटा को अरेंज करूंगा ये भी कंप्लीट बाइनरी ट्री होगा, अगर यहाँ पे करूंगा तो ये भी कंप्लीट बाइनरी ट्री होगा। बट अगर मैं इसको ऐसे अरेंज कर दूंगा तो ये नहीं होगा, क्योंकि अभी भी एक पॉसिबिलिटी थी कि यहाँ पे आपको अरेंज करना चाहिए था, बट आपने नहीं किया, आपने यहाँ कर दिया, तो इसलिए अब ये जो है कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं होगा। तो आपको कोशिश करनी है कि जहां जहां आपकी पॉसिबल पोजीशन है वहां अगर आप डेटा को फिल करते हुए जाते हैं और तब बाइनरी ट्री बना रहे हैं तो कंप्लीट बाइनरी ट्री होगा। अब एग्जांपल 3 के अंदर जो कि हमारा ये एग्जांपल है, इसमें भी अगर देखें तो सारे के सारे डेटा जो हैं वो सारे के सारे जो नीचे वाला लेवल है वो फिल नहीं है। फिल क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर एक डेटा और आ सकता था, तो यहाँ पर जो है एक डेटा आ सकता था, इसलिए कंप्लीट बाइनरी ट्री है। बट क्योंकि आ तो सकता था, बट आपने सारे जो डेटा है, सारे जो नोड्स हैं लास्ट लेवल में उनको प्रॉपरली अरेंज किया है, इसलिए जो है ये कंप्लीटली बाइनरी ट्री है। अब हम लोग जो है इसका कंप्लीट बाइनरी ट्री का एक और नाम आता है, मतलब एक और बहुत इंपॉर्टेंट बाइनरी ट्री यहां से बनता है, उसे हम लोग कहते हैं ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री। अब ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री में और बाइनरी ट्री में काफी स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहती है, बट मैं आपको बता देता हूं कि जितने भी ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री हैं वो सारे के सारे जो हैं कंप्लीट बाइनरी ट्री हैं। याद रखिएगा कि ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री आर दोस ट्री विच आर कंप्लीट बाइनरी ट्री, बट इसमें एक एक्सेप्शन है, इसमें भी एक्सेप्शन है कि परफेक्ट बाइनरी ट्री को हम लोग जो है कंप्लीट ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं कहते हैं। अब परफेक्ट ट्री तो मैंने बताया ही नहीं आपको पहले, तो परफेक्ट बाइनरी ट्री की डेफिनेशन से आने से पहले मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि यहां पर ये जहां पर सारे के सारे जो डेटा हैं, मतलब ये जो पहला वाला एग्जांपल है इसमें इसके अंदर सारे नोड्स जो है सारे लेवल जो फिल हैं, तो ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है। तो ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है, बट ये ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं है। तो कंप्लीट बाइनरी ट्री के अंदर ही हमारे ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री होते हैं। अब वो कौन कौन से होते हैं? तो ये जो पहला वाला एग्जांपल है ये ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री का एग्जांपल नहीं है, क्योंकि ये कंप्लीट बाइनरी ट्री का एग्जांपल, बट इसके अलावा सेकंड एग्जांपल और थर्ड एग्जांपल जो है ये हमारे ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री के एग्जांपल है। कैसे? अभी आपको मैं बताता हूं। तो ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री की वही डेफिनेशन है जो कंप्लीट बाइनरी ट्री की है, बट अगर हमारे सारे के सारे लेवल फिल हो जाते हैं, मैंने क्या बोला फिर से देखिए, अगर हमारे बाइनरी ट्री की सारे के सारे लेवल, सारे के सारे पॉसिबल लेवल जो है फिल हो जाते हैं विद पॉसिबल पोजीशन, तो वो जो कंप्लीट बाइनरी ट्री होता है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं होता है। तो ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री में कौन से बाइनरी ट्री आते हैं? ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री में वो सारे के सारे कंप्लीट बाइनरी ट्री आते हैं जो कि कंप्लीटली, यानी जिनकी सारी पोजीशन जो है वो फिल ना हो। ठीक है, अब इसके अंदर भी जो है हम लोग डेटा को लेफ्ट टू राइट अरेंज करते हैं। सो ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री इज अ कंप्लीट बट नॉट परफेक्ट बाइनरी ट्री। अब परफेक्ट बाइनरी ट्री क्या होता है अभी बस इसके बाद में आपको बताऊंगा। तो जितने भी ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री होते हैं वो सारे के सारे कंप्लीट बाइनरी ट्री होते हैं, सारे के सारे कंप्लीट बाइनरी ट्री होते हैं, बट
ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री के अंदर हम लोग उन बाइनरी ट्री को इंक्लूड नहीं करते हैं जो परफेक्ट बाइनरी ट्री होते हैं। ठीक है, कैसे अभी आपको मैं बताता हूं। अब यहाँ पे जो एग्जांपल हैं, ये दोनों के दोनों एग्जांपल जो हैं ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री के एग्जांपल है, क्योंकि ये दोनों बाइनरी ट्री जो हैं ये कंप्लीट बाइनरी ट्री भी हैं और ये ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री में है। तो और कंप्लीट बाइनरी ट्री के अंदर ही ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री छिपे हुए हैं, बट आपको इसके अंदर ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री के अंदर उन कंप्लीट बाइनरी ट्री को इंक्लूड नहीं करना है जो कि परफेक्ट है। तो परफेक्ट बाइनरी ट्री कौन से होते हैं? परफेक्ट बाइनरी ट्री वो होते हैं जो सारी जिनकी पोजीशन जो है वो फिल होती है। जैसे यहां पर भी होता, इस तरह से होता। ये जो कंप्लीट बाइनरी ट्री हैं ये परफेक्ट बाइनरी ट्री हो गए। हाँ, ये अभी जो मैंने अभी ड्रॉ किए हैं ये जो हैं आपके कंप्लीट बाइनरी ट्री हैं और ये परफेक्ट बाइनरी ट्री भी हैं, बट ये ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं होंगे जो मैंने भी ड्रॉ किया। क्यों? क्योंकि इसके सारे लेवल फिल हैं। ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री के अंदर हम लोग उन कंप्लीट बाइनरी ट्री को इंक्लूड नहीं करते हैं जिनके सारे लेवल फिल होते हैं। अब जैसा कि अब मैंने बताया, अब मैंने आपको शो कर रहा हूं, ये कंप्लीट ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री जो है ये फिल नहीं है, तो ये ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री है। और यहां पर भी आप देखोगे तो लास्ट लेवल जो है वो फिल नहीं है, और यहां पर जो डेटा है वो डेटा जो अरेंज है, नोट्स जो अरेंज है लास्ट लेवल में वो लेफ्ट टू राइट जो पॉसिबल पोजीशन है वो फिल है। जैसे डेटा यहां पे भी अरेंज है, यहां पर भी अरेंज है, यहां पर भी अरेंज है, ये वैकेंट है बट वो राइट साइड पर है, तो कोई बात नहीं। इसी तरह से यहां पर भी जो डेटा है वो लेफ्ट टू राइट अरेंज है, बाकी जहां पे एब्सेंट है वो राइट साइड में एब्सेंट है। ओके, इसलिए सारे एग्जांपल जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री के एग्जांपल है। नेक्स्ट में आता है परफेक्ट बाइनरी ट्री। वैसे मैं परफेक्ट बाइनरी ट्री की जो डेफिनेशन है मैं आपको बता चुका हूं। तो परफेक्ट बाइनरी ट्री के अंदर वो सारे बाइनरी ट्री इंक्लूड हैं जिसके अंदर सारे लेवल जो हैं कंप्लीटली फिल्ड होते हैं। कंप्लीटली फिल्ड का मतलब ये है कोई भी पॉसिबल पोजीशन जो होती है किसी भी पर्टिकुलर लेवल में वैकेंट नहीं होती है, सारी पॉसिबल पोजीशन जो है नोड से फिल होती हैं। जैसे अभी हम लोग उसका एग्जांपल भी वैसे देख चुके हैं। सो बाइनरी ट्री विद ऑल द लीफ नोड एट द सेम डेप्थ, यानी जहां पर भी हमारे जो लीफ नोड हैं, यानी जो लास्ट लेवल के जो हमारे नोड्स प्रेजेंट होते हैं, जहां पर भी किसके मतलब मिलाकर मान के चलिए कि कोई भी ऐसा नोड जिसका कोई चाइल्ड नहीं है, वो सारे के सारे ऐसे नोड जो हैं एक ही लेवल पर या एक ही डेप्थ पे अवेलेबल होते हैं। तो इसकी एक और डेफिनेशन आपकी हो सकती है कि जितने भी लीफ नोड को छोड़ के बाकी के जो नोड होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? इंटरनल नोड कहते हैं। तो इंटरनल नोड की जो डिग्री होती है वो 2 होती है। अब डिग्री का मतलब क्या होता है? डिग्री का मतलब ये होता है आपका कि जो हमारा बाइनरी ट्री है उसकी जो डिग्री है, डिग्री का मतलब ये है कि उससे कितने नोड जो हैं वो कनेक्ट हैं नीचे के, यानी कुल मिलाकर उसके कितने चिल्ड्रन हैं। तो उसके 2 चिल्ड्रन हैं इंटरनल नोड के। तो आपके मतलब ये हो गया कि परफेक्ट बाइनरी ट्री के जितने भी इंटरनल नोड होंगे उनकी जो डिग्री होगी, डिग्री का मतलब यहाँ पे वो है कि उसके कितने चाइल्ड हैं, चिल्ड्रन हैं, तो उसके 2 ही चिल्ड्रन हो सकते हैं। तो ऑल इंटरनल नोड जो है उसके मैक्सिमम जो है और मिनिमम 2 डिग्री होगी वो 2 होगी। इसके अलावा हर परफेक्ट बाइनरी ट्री जो होता है वो कंप्लीट बाइनरी ट्री होता है और फुल बाइनरी ट्री होता है। यानी कुल मिलाकर ये हो गया एवरी परफेक्ट ट्री इज, जब अगर वो ट्री जो है परफेक्ट है, अगर वो ट्री जो है परफेक्ट है तो वो कंप्लीट बाइनरी ट्री भी है और वो फुल बाइनरी ट्री ये भी है। ओके, सो एवरी परफेक्ट बाइनरी ट्री इज अ कंप्लीट बाइनरी ट्री एज वेल एज द फुल बाइनरी ट्री। ओके, देन नेक्स्ट होता है हर परफेक्ट बाइनरी ट्री जो है वो कंप्लीट बाइनरी ट्री है, फुल बाइनरी ट्री है, बट हर कंप्लीट बाइनरी ट्री जो है वो परफेक्ट बाइनरी ट्री नहीं है, और हर फुल बाइनरी ट्री जो है वो कंप्लीट बाइनरी ट्री भी नहीं है और वो परफेक्ट बाइनरी ट्री। तो हर एक की अपनी अपनी डेफिनेशन है जो हम लोग देख चुके हैं। अब यहां पर ये आपका एग्जांपल आता है जिसमें ये देखें तो ये दोनों के दोनों एग्जाम्पल जो है वो परफेक्ट बाइनरी ट्री के हैं, क्योंकि सारे लेवल जो हैं लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2 जो है वो पूरे कंप्लीटली फिल्ड है, पूरे भरी हुई पोजीशन है, कहीं पर भी कोई स्थान जो खाली नहीं है। इसी तरह 0, 1, 2, 3 सारे लेवल जो है फिल हैं, तो यहाँ पर भी कोई जो पोजीशन है वो वैकेंट नहीं है, इसलिए जो है ये परफेक्ट बाइनरी ट्री का ही एग्जाम्पल है। देन नेक्स्ट हमारा आता है बाइनरी सर्च ट्री। अब बाइनरी सर्च ट्री क्या होता है?
बाइनरी सर्च ट्री अभी तक हम लोगों ने देखा कि हम लोगों ने नोड के अंदर कोई वैल्यू या डेटा नहीं दिया था, बट बाइनरी सर्च ट्री के अंदर हम लोग मान के चलते हैं कि हम लोग जो है हम लोगों ने नोड के अंदर जो डेटा फिल कर दिया है। अगर डेटा को हमने फिल इस तरह से किया है, किस तरह से किया है अभी मैं आपको बताता हूं। अ बाइनरी सर्च ट्री हैज टू स्पेशल प्रॉपर्टी। पहली, लेफ्ट चाइल्ड मस्ट हैव अ वैल्यू लेस देन इट्स पेरेंट्स वैल्यू, यानी लेफ्ट चाइल्ड की जो डेटा वैल्यू होगी वो उसके पेरेंट वैल्यू से कम होगी, और राइट चाइल्ड की जो वैल्यू होगी वो उसके पेरेंट वैल्यू से ज्यादा होगी। ठीक, तो लेफ्ट चाइल्ड की वैल्यू पेरेंट वैल्यू से कम होगी और राइट चाइल्ड की वैल्यू अपने पेरेंट वैल्यू से ज्यादा होगी। कैसे, अभी मैं आपको दिखाता हूं। जैसे अब मैंने क्या किया, यहां पर जितनी भी हमारे नोड्स थे उनके अंदर डेटा को एंटर कर दिया तो चलिए अच्छी बात है। अब डेटा को आपने एंटर किया है तो 8 का जो चाइल्ड चिल्ड्रन है वो कौन कौन से 3 और 10 है। तो 8 मैंने बोला कि लेफ्ट चाइल्ड की वैल्यू पेरेंट वैल्यू से कम होगी, यानी 3 की वैल्यू जो है वो 8 से कम है, और 8 की वैल्यू जो है वो 10 से कम है, क्योंकि लेफ्ट की वैल्यू लेफ्ट चाइल्ड की वैल्यू पेरेंट नोड की वैल्यू से कम है, यानी 3 की वैल्यू 8 से कम है, और राइट चाइल्ड की वैल्यू पेरेंट नोड से ज्यादा है, यानी 10 जो है वो 8 से ज्यादा है। इसी तरह से सारे नोड इसी कंडीशन को फॉलो करते हुए जाएंगे। जैसे 3 यानी 1 जो है वो 3 का लेफ्ट चाइल्ड है, 6 जो है वो 3 का राइट चाइल्ड है। 1 की वैल्यू जो है वो 3 से कम है और 3 की वैल्यू जो है वो 6 से कम है। इसी तरह से 4 की वैल्यू जो है वो 6 से कम है और 6 की वैल्यू जो है वो 7 से कम है, यानी राइट चाइल्ड से कम है। इसी तरह से 10 का चाइल्ड कौन है, 14 है। 14 कहां पर है, राइट में, क्योंकि 14 जो है वो इसके राइट में है, क्योंकि वो उसका राइट चाइल्ड है ना, और 14 की वैल्यू 10 से ज्यादा है। इसी तरह से 14 का लेफ्ट चाइल्ड कौन है, 13 है, और वो 13 जो है 14 से कम है। तो इस तरह से ये प्रॉपर्टी जो होती है हमारी बाइनरी सर्च ट्री की प्रॉपर्टी होती है, बहुत इजी होती है, ज्यादा इसमें प्रॉब्लम नहीं है। देन नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्पैनिंग ट्री। स्पैनिंग ट्री जो है हमें मिनिमम स्पैनिंग ट्री को समझने में हमारी हेल्प करेगा। अब स्पैनिंग ट्री होता क्या है, तो स्पैनिंग ट्री एक तरह का आपका एक ऐसा स्पेशल ट्री है जो कि आपके जो एज है और लेंथ है, यानी जो इसकी आपकी जो लेंथ है एज की, या फिर कभी कभी हम उसको वेट भी कह देते हैं, उसको हमें जो है ट्री को हमें मिनिमाइज कर देता है। तो क्या होता है इसके बारे में हम लोग आगे के वीडियो में डिटेल्स में देखेंगे, पर स्पैनिंग ट्री क्या होता है पहले हम लोग इसको देख लेते हैं। तो स्पैनिंग ट्री के अंदर जो है हमारे पास एक्चुअली में ये एक तरह का जो ट्री हम लोग क्रिएट करते हैं, ये हम लोग ग्राफ से क्रिएट करते हैं। तो स्पैनिंग ट्री की अपनी खुद की कुछ कंडीशंस हैं। सो स्पैनिंग ट्री ऑफ अ ग्राफ इज अ ट्री। तो आपका जो एक ग्राफ होता है, तो ग्राफ क्या होता है, ग्राफ भी आपका एक ट्री का जो है जनरल केस होता है, जिसमें सारे नोड्स जो है आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं एजेस की हेल्प से। वो ट्री के अंदर भी होता है, पर ट्री के अंदर क्या होता है, हमारा एक जो हमारे जो नोड आपस में कनेक्ट होते हैं वो लेवल बाय लेवल होते हैं। ग्राफ में ऐसा नहीं होता है, ग्राफ में सारे नोड आपस में कनेक्ट होते हैं। तो इसमें ग्राफ के अंदर हम लोग जो है ग्राफ से स्पैनिंग ट्री क्रिएट करते हैं, और जितने भी स्पैनिंग ट्री क्रिएट होते हैं उनमें से जिसकी कॉस्ट सबसे मिनिमम होती है उसको हम लोग जो है मिनिमम स्पैनिंग ट्री का नाम दे देते हैं। तो स्पैनिंग ट्री के अंदर जो है हमारे जितने भी वर्टिसेस होते हैं वो सारे के सारे कनेक्ट होते हैं। इट कंटेन ऑल द ओरिजिनल ग्राफ वर्टिसेस। तो जितने भी हमारे वर्टिस होते हैं वो सारे के सारे होते हैं। इसमें अगर जितने भी वर्टेक्स हैं उनमें हमारे पास उनके पास जाने का कोई ना कोई पाथ अवेलेबल होता है। ऐसा नहीं होता कि कोई भी जो नोड होता है वो हमारा डिस्कनेक्ट होता है। इसी तरह से स्पैनिंग ट्री के अंदर कोई भी साइकिल नहीं होती, ये अभी मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूं। तो सारे ग्राफ आपस में सारे नोड जो होते हैं, नोड को ही वर्टिसेस कहते हैं ग्राफ की डेफिनेशन में। जब हम लोग ग्राफ थ्योरी पढ़ेंगे ना, तो ग्राफ के अंदर जो स्पैनिंग ट्री को मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि हमारा जो ग्राफ है उसमें जितने भी नोड्स हैं
या जितने भी वर्टिसेस हैं वो आपस में कनेक्ट हैं। हमारे पास हर नोड के से दूसरे नोड पे जाने का एक पाथ है, और तीसरा इसमें साइकिल नहीं है। अब मैं एक एग्जांपल देता हूं। ये हमारा एक ग्राफ है। इस ग्राफ में 4 वर्टिसेस या 4 नोड अवेलेबल हैं। अब यहां से हमारा जो स्पैनिंग ट्री बनेगा वो कुछ इस तरह का बनेगा। इन 4 का मैंने एग्जांपल दिया। ऐसा नहीं है कि इस ग्राफ का केवल यही स्पैनिंग ट्री होगा, और भी स्पैनिंग ट्री होंगे, बट मैंने 4 आपको एग्जांपल दिए जिसमें यहां पे साइकिल क्रिएट नहीं है, यानी किसी भी नोड पे जाने का आपके पास जो पाथ अवेलेबल है वो केवल एक ही रास्ता है। आप चारों एग्जांपल को देख सकते हैं। तो ये आपके जो एग्जांपल है ये आपका स्पैनिंग ट्री का एग्जांपल है। अब स्पैनिंग ट्री से ही आपका मिनिमम स्पैनिंग ट्री बनता है। अब मान के चलिए आपकी हर एक नोड का, हर एक एज का अपना वेट है। अब आपने उन सभी वेट को और एज के जो टोटल किया। अब पहले वाले का 20 आया टोटल, दूसरे वाले का 18 आया, तीसरे वाले का 16 आया, और मान के चलिए लास्ट वाले का जो है हमारा 14 आया। तो आपसे पूछता है कि टोटल आपका मिनिमम कौन सा वेट आ रहा है, तो 14 जो है हमारा मिनिमम वेट आ रहा है। तो 14 वाला जो है वो हमारा मिनिमम स्पैनिंग ट्री हो जाएगा। तो स्पैनिंग ट्री में से ही हमारे जितने भी स्पैनिंग ट्री क्रिएट होते हैं उनमें से हमारे पास जो सबसे कम टोटल कॉस्ट का जो स्पैनिंग ट्री होता है उसको हम लोग जो है मिनिमम स्पैनिंग ट्री का नाम दे देते हैं। अब मिनिमम स्पैनिंग ट्री के अपने यानी ग्राफ में से कैसे हम लोग जो है मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्रिएट निकालें, इसके अपने खुद के एल्गोरिथम है, जिनमें से हमारा क्रुस्कल एल्गोरिथम और प्रिम्स एल्गोरिथम जो है वो फेमस मिनिमम स्पैनिंग ट्री को फाइंड आउट करने के हमारे एल्गोरिथम है, जिनको हम आगे के वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स अभी तक हम लोगों ने इस बाइनरी ट्री से रिलेटेड जो है वो हमने थ्योरी पढ़ी। अब हम लोग जो है आगे जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, और हमारा व्हाट्सएप नंबर आपके स्क्रीन पर अवेलेबल है, जिसमें हम हमारे कोर्स से रिलेटेड जो भी क्वेरी है वो हमसे आप पूछ सकते हैं, और हमारे वेबसाइट पर जाके हमारी जो है आप विजिट कर सकते हैं। अब हम लोग जो है नेक्स्ट जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास हैं कुछ ऐसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो कि अभी तक हम लोगों ने जो थ्योरी डिस्कस की उसके ऊपर बेस्ड है, तो इनको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन हमारे पास है, द नंबर ऑफ एजेस फ्रॉम द रूट नोड टू द डीपेस्ट लीफ इज कॉल्ड डैश ऑफ द ट्री, हाइट, डेप्थ, लेंथ और विड्थ। जब हम लोगों ने डिस्कस किया था हाइट, जब डिस्कस की थी तो मैंने आपको बताया था कि जब भी हम लोग रूट नोड से सबसे लास्ट लेवल की जो डीपेस्ट लीफ नोड है उसको विजिट करते हैं, और जितने भी नंबर ऑफ एजेस जो है उस रूट नोड से उस डीपेस्ट लीफ नोड तक आते हैं उनको हम लोग जो है हाइट कहते हैं उस ट्री की। तो जो हाइट होती है वो हमारी किसी भी बाइनरी ट्री की वो एक सिंगल डिजिट में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। बट हम लोग जब डेप्थ नोड को विजिट करते हैं, डेप्थ नोड की बात करते हैं, तो हम लोग जो है एक पर्टिकुलर नोड की बात करते हैं। तो यहाँ पे जो इसका आंसर है वो फर्स्ट है, हाइट ऑफ द ट्री। सो प्लीज मार्क फर्स्ट एज अ करेक्ट आंसर। और यहाँ पे जितने भी हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं उन क्वेश्चंस का जवाब जो है आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, व्हाट इज अ फुल बाइनरी ट्री। फुल बाइनरी ट्री क्या है? पहला ऑप्शन है ईच नोड हैज एग्जैक्टली 0 और 2 चिल्ड्रन। सेकंड ऑप्शन ईच नोड हैज एग्जैक्टली 2 चिल्ड्रन। नेक्स्ट ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन इज ऑल द लीव्स आर एट द सेम लेवल। एंड फोर्थ ऑप्शन ईच नोड हैज एग्जैक्टली 1 और 2 चिल्ड्रन। आप वीडियो को पॉज करके इसका आंसर दे सकते हैं। अब हमने जब डिस्कस किया था फुल बाइनरी ट्री को तब मैंने आपको बताया था कि ऐसे बाइनरी ट्री जिनमें हर नोड के या तो 0 चाइल्ड हैं या फिर 2 चिल्ड्रन अवेलेबल हैं उनके लिए, तो ऐसे बाइनरी ट्री को हम लोग जो है फुल बाइनरी ट्री कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका क्या है? इसका आंसर जो है फर्स्ट करेक्ट आंसर है, ईच नोड हैज एग्जैक्टली आइदर 0 चाइल्ड और 2 चिल्ड्रन। सो प्लीज मार्क फर्स्ट एज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज अ परफेक्ट बाइनरी ट्री। अब परफेक्ट बाइनरी ट्री क्या है? ऑप्शन आपके सामने है। पहला ऑप्शन ईच नोड हैज एग्जैक्टली 0 और 2 चिल्ड्रन। सेकंड ऑप्शन ईच नोड हैज एग्जैक्टली 2 चिल्ड्रन। थर्ड ऑप्शन ऑल द लीफ नोड्स आर एट द
present at the same level, and fourth option, each node has exactly one or two children. तो perfect binary tree में हमने डिस्कस किया था कि जितने भी हमारे पास लेवल अवेलेबल हैं वहां पर जितने भी उनके पहले तो कंप्लीटली फिल्ड होने चाहिए, यानी जितने भी हमारे पास लीफ नोड हैं वो एक ही लेवल में यानी लास्ट लेवल में प्रेजेंट होने चाहिए। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है हमारा वो थर्ड है, all the leaves are at the same level, that is the our last level. So please mark third as a correct answer. Next question, question number 4. The number of edges from the root node to the particular node is called dash of the tree. Height, depth, length और width. तो जब भी हम लोग रूट नोड से किसी भी पर्टिकुलर नोड को विजिट करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं। बट हाइट जब हमने डिस्कस किया था कि जब हम लोग डीपेस्ट लीफ नोड की बात करें, रूट नोड से डीपेस्ट लीफ नोड की बात करें, तब हम उसको जो है हाइट कहते हैं, और जो डेप्थ होती है वो हमारी होती है, अब ये तो होती है हाइट, अब डेप्थ क्या होती है, जब भी हमें किसी भी पर्टिकुलर नोड तक पहुंचना होता है फ्रॉम द रूट, उसको हम लोग कहते हैं डेप्थ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है हमारा वो है सेकंड। तो द नंबर ऑफ एजेस फ्रॉम द रूट नोड टू द पर्टिकुलर नोड इज कॉल्ड द डेप्थ ऑफ अ ट्री, और बोला जाए तो कि उस पर्टिकुलर डेप्थ जो उस नोड की जो डेप्थ है उसे हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5, व्हाट इज अ कंप्लीट बाइनरी ट्री। कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या होता है। अब हमारे पास चार ऑप्शन है, अ ट्री इन विच ऑल द नोड्स हैव डिग्री 2, each node has exactly 0 or 2 children, second option। third option है each node has exactly 1 or 2 children, और fourth option है a binary tree which is completely filled with possible exception of the bottom level which is filled from left to the right। तो जब हम लोगों ने कंप्लीट बाइनरी ट्री डिस्कस किया था उसमें हमने डिस्कस किया था कि अगर कोई नोड ऐसा है, अगर कोई ट्री ऐसा है जिसकी सारी जो लेवल है वो फिल है, तो वो कंप्लीट बाइनरी ट्री है। बट एक एक्सेप्शन है कि इसके अंदर अगर लास्ट लेवल जो है कंप्लीटली फिल्ड भी नहीं होता है तो भी कंप्लीट बाइनरी ट्री होगा, बशर्ते उसके जो नोड्स जो हैं वो लेफ्ट से राइट तक विजिट कर रहे हैं, यानी जितने भी नोड उसके वैकेंट है वो राइट साइड पर हैं, और जितने भी वैकेंट जो भी नोड प्रेजेंट है वो उसके लेफ्ट में अवेलेबल है। तो ऐसे नोड, ऐसे बाइनरी ट्री को हम लोग जो है कंप्लीट बाइनरी ट्री कहते हैं। तो इस केस में इसका जो करेक्ट आंसर है आपका वो फोर्थ है, a binary tree which is completely filled with possible exception of the bottom level which is filled from left to right is known as the complete binary tree। तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया ट्री के बारे में, कौन कौन से इंपॉर्टेंट ट्री होते हैं उनको डिस्कस किया। इसके अलावा हम लोगों ने कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस किए, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर, प्लीज शेयर दिस वीडियो। और हम लोगों ने जो आपके लिए जो कोर्सेज हैं क्रिएट किए हुए हैं, तो उसके लिए उनकी इंक्वायरी के लिए आप हमारे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर हमारी वेबसाइट पे जाके विजिट कर सकते हैं। तो अब हम लोग जो है और भी आपके लिए जो इंपॉर्टेंट जो वीडियोज है आपकी प्रिपरेशन के लिए वो भी हम लोग जो है आगे आपके लिए अपलोड करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।